अब देख लेना तुम, वो लड़की एक और ड्रामा करेगी। उस लड़की को तो मौका मिल गया, अब वो तुम्हारी शादी में आएगी और तुम्हारी और माहिरा की शादी को रोकने की कोशिश करेगी। बेटा ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने एक ऐसी लड़की को इनवाइट किया जिससे तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है। तुम जानते हो कि वो यहाँ पर आएगी तो तुम्हारी शादी माहिरा से वो कभी नहीं होने देगी। यू नो दैट। और पता है तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रहा आंटी। एक मिनट, माहिरा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैंने प्रीता को इनवाइट किया है? प्रॉब्लम अगर है भी तो आई एम सॉरी, मैं इस पर तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या है कि हॉस्पिटल के बाद से प्रीता मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। हर वक्त मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसकी याद आती है, आई मिस हर, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ, गुस्सा आता है मुझे उस पर। एक एक दिन याद आता है जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया। बहुत मजा आया होगा उसे ये सब करके, लेकिन मेरी फैमिली के लिए ये सब बहुत बड़ी सजा थी जो उसने मेरे डैड के साथ किया। मेरे भाई को किडनैप कराने की कोशिश की। आई कांट फॉरगिव हर, इसीलिए आज मैं उसे इनवाइट करने गया था ताकि अपनी आंखों से मेरी शादी होते हुए देखे, अपनी आंखों से देखे कि मैं माहिरा से शादी करते हुए कितना खुश हूं। क्या कह रहे हो तुम करण? ये क्या बचपना है? नहीं बुआ, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए, ये शादी अपनी आंखों से देखे, उसका असली चेहरा उसके सामने लाना चाहता हूं। प्रीता को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि मेरे लिए मेरा परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो भी मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। दिखाना चाहता हूं कि करण लूथरा जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। For me, my family comes first। और हाँ, अगर उसे ये लगता है कि करण लूथरा की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है, वो प्रीता अरोड़ा, तो ये उसकी गलतफहमी है। करण लूथरा की लाइफ में बहुत लड़की है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं मेरी। I mean, थी। बस एक बार उसे मेरी शादी होते हुए देख लेने दीजिए ताकि उसके सारे भ्रम टूट जाएं। करण, तुम्हारी जिंदगी में प्रीता बहुत मायने रखती है ना? तुम हमेशा प्रीता के बारे में सोचते रहते हो ना, इस हद तक कि उसकी बातें साबित करोगे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैं गलत नहीं कह रही, सही कह रही हूं मैं। तुम दिन रात प्रीता के बारे में सोचते रहते हो। उसकी सोच तेरी सोच से ज्यादा मायने रखती है। तू यही सोचता रहता है कि प्रीता क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उससे दूर कैसे रहूं। अरे तुम उसे याद करते रहते हो, चाहे नफरत से याद करते हो या प्यार से याद करते हो, लेकिन याद करते रहते हो। और जब कोई किसी को याद करता है ना, तो मतलब वो उसका कुछ लगता है, कोई रिश्ता है। ऐसा कुछ नहीं है दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुमने अपनी शादी में उसे इनवाइट कर दिया? क्यों? अब तू कहेगा गुस्से में कराया, लेकिन इसी गुस्से में तुम्हारा प्यार है। और तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि हम सबसे पूछ लो तो? क्या हम चाहते हैं उस लड़की को कि वो घर में आए? क्या हम कंफर्टेबल हैं? नहीं पूछना, ये पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। दादी आप ही कहती थी ना कि दुश्मन को नजर के सामने रखना चाहिए, इसलिए आज मैंने प्रीता अरोड़ा को यहां बुलाया ताकि वो हम सबकी नजर के सामने रहे।
ताकि वो मेरी पीठ में छुरा ना भोग पाए। प्रीता अरोड़ा इस शादी में जरूर आएगी। And that's final। और एक बात तो तय है, उसकी वजह से मेरे परिवार ने जितना कुछ भी भुगता, जितनी भी मेरे परिवार की बेइज्जती हुई, यहां आकर उसकी भी उतनी ही बेइज्जती होगी। और एक बात तो तय है, जितनी तकलीफ उसने मेरे परिवार को पहुंचाई है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैंने जो कुछ भी किया ना, बहुत सोच समझ के किया। स्पेशली यू रमोना आंटी। मैं घर बसाने जा रहा हूँ, मायरा से शादी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और अपनी आंखों से मेरी शादी, मेरा मंडप, मेरे फेरे होते हुए देखो, ताकि तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो जाए कि अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। करण लूथरा की शादी का इनविटेशन, आप सब लोग आइएगा जरूर, स्पेशली यू प्रीता अरोड़ा। प्रीता, मुझे क्या हो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि करण की शादी हो रही है। वो घमंडी करण लूथरा, तेरा पीछा छूटा उससे। सच में दी? आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा लगता है? क्या मतलब? नहीं सृष्टि, अगर तूने इन्हें साफ साफ पूछ लिया कि इनके दिल में क्या है, तो ये कभी नहीं बताएंगी। आखिर है तो मेरी बहन। मैं भी कितनी स्टूपिड हूं, कैसे सोच लिया कि मैं सीधे उंगली से घी निकाल सकती हूँ। बोल, अब क्या बोल रही है? कहा ना, मुझे नहीं समझ में आया। अरे कुछ नहीं थी, बस फ्लो में निकल गया। मैं तो कह रही हूँ अच्छा है वो मायरा की शादी हो रही है करण सर से। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप खुश रहो। अच्छा है पीछा छूटेगा करण सर से, कसम से यार। हाँ, बहुत खुश हूँ, सही बोल रही। अच्छा हुआ हमारा पीछा छूटा। ऑफ कोर्स दीप, आपके चेहरे से पता ही चल रहा है कि आप कितने खुश हैं। इसलिए अपने कमरे की सफाई, अपने कमरे को साफ कर रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ दीप, अच्छा ही है वो मायरा की शादी करण सर से हो रही है। एक बार ये शादी हो जाए ना तो पूरा बवाल ही खत्म हो जाएगा। नहीं मतलब आप दौड़े दौड़े जाते थे लूथरा हाउस उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों जाते थे। आपको यही लग रहा है ना कि करण सर आपके पति हैं, लूथरा खानदान आपका ससुराल है, आप उस घर की बहू हैं, और करण सर की वाइफ होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप करण सर को मायरा के चंगुल से बचाओ। लेकिन हमें ये सब क्यों सोचना है? अब तो मैं वही सोचूंगी जो आप और मामा सोचते हो। अरे हमें ये लूथरास के पछड़ों में पड़ना ही नहीं है। रहे वो ऐसी, वो इसी लायक है कि उनको शर्लिन और माहिरा जैसी बहुएं मिले। नहीं मतलब ये लूथरास को नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें तो पता है ना कि वो दोनों चुड़ैल औरतें कैसी हैं। दी उन्होंने महेश अंकल की जान लेने की कोशिश की है, पर हमें की फर्क पैंदा है? रहे महेश अंकल कोमा में। नहीं मतलब ठीक है वो हमें बेटी मानते हैं, हम उन्हें पिता समान मानते हैं, लेकिन की फर्क पैंदा है? रहे वो कोमा में। वैसे भी कभी कभार सोचती हूँ कि
महेश अंकल अंदर ही अंदर कितने घुट रहे होंगे ना, उनके दिल पे कितना बड़ा बोझ होगा कि वो चाहकर भी उस शर्लिन और माहिरा का असली चेहरा लोगों के सामने ला नहीं पा रहे। आई स्वेयर दी, अगर महेश अंकल ठीक होते ना तो वो आज आपका साथ देते, सबको आपकी सच्चाई बताते। बट की फर्क पैदा है वो कोमा में, हमें क्या है। एंड व्हाट अबाउट राखी आंटी? मैंने ये नोटिस किया है, जब भी आप पे कोई इल्जाम लगाता है ना, राखी आंटी चुप हो जाती है। मतलब वो कभी भी आपके फेवर में कुछ भी नहीं कहती अपने परिवार के सामने। नहीं ठीक है, आई नो दैट शी लव्स यू, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने सबके सामने आपको अपनी जिंदगी और अपने घर से जाने को कह दिया। I mean, ये कैसा प्यार हुआ? मुझे समझ भी नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राखी आंटी के बारे में कुछ मत बोल। क्यों भाई? अगर उन्होंने हमें जाने के लिए कहा था तो हमारी भलाई के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम कुछ देर और वहां खड़े रहते तो करीना आंटी और बाकी सब लोग हमें सुना सुना कर और परेशान कर देते। तो राखी आंटी ने कुछ गलत नहीं किया, तो उनके बारे में कुछ गलत मत बोल। ठीक है, राखी आंटी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। व्हाट अबाउट ऋषभ जी? नहीं मतलब वो तो कितने अच्छे दोस्त है ना आपके, वो कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं आपको, वो खुद कितने समझदार है, वो भी आपकी साइड नहीं लेते, आपका फेवर लेते ही नहीं अपने परिवार के सामने। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड, वो अपनी चुड़ैल बीवी से डरते हैं, डरपोक है वो एक नंबर के, इसलिए तो चुप हो जाते हैं, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। नहीं, तो इतना गलत कैसे सोच सकती है? वो भी ऋषभ जी के बारे में। अरे तुझे पता नहीं है कि उस घर में सबसे समझदार इंसान ऋषभ जी ही है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उसमें भी उन्होंने हमारा साथ ही दिया। जब सब लोग हमें कुछ ना कुछ सुना रहे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चुप रहे। उनके बारे में गलत मत बोल। ओके, नहीं कहती उनके बारे में कुछ गलत। What about सैमी एंड कृतिका? वो दोनों तो बुत बन के खड़े रहते हैं, वो दोनों क्यों कुछ नहीं कहते हैं यार? समीर और कृतिका, वो दोनों तो छोटे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अगर वो अपना मुंह खोलेंगे भी तो उनकी बात सुनेगा कौन? उनको कुछ मत कह। सही कहा आपने, वो लोग छोटे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। बैठो यहाँ। तो अब बड़ों की बात करते हैं। What about बानी दादी? अरे एक कॉल पे आप दौड़े दौड़े जाते थे लूथरा हाउस, कभी पैर ठीक करने, कभी उनकी कमर ठीक करने, कभी बैक ठीक करने, और आज उन्होंने क्या इल्जाम लगाया आप पे कि आपने महेश अंकल को धक्का देके उनकी जान लेने की कोशिश की है। अरे मुझे तो है ना बानी दादी कभी कभार फ्लिपर लगती है, फ्लिपर। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ और कहती है, कभी आपकी साइड लेती है, कभी नहीं लेती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, उनकी अक्ल उनके घुटनों में आती जा रही है। देखना कल कॉल आएगा कि मेरे घुटने दर्द दे रहे हैं, कि आजा मेरे घुटने ठीक कर दे। चुप कर सृष्टि, बड़ों का नाम तमीज से लिया कर, तमीज कहेगी। एक मिनट, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं मतलब मैं तो लूथरा फैमिली मेंबर्स के बारे में ही बात कर रही हूँ ना। आप लोग जैसा सोचते हैं मैं वैसे ही सोच रही हूँ, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे पता है आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि आप आज भी उन लूथराओं से उतना ही प्यार करते हो जितना आप पहले करते थे। ये जो अभी ये कमरे की हालत थी ना, अभी इस वक्त आपकी दिल की हालत ऐसी है। आप नाराज है दी, और आपने अपनी नाराजगी अंदर छुपा रखी है। आप दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेंटली यहाँ पर हो ही नहीं, आप सिर्फ फिजिकली हो, लेकिन आज भी आपका दिल उन लूथराओं के लिए धड़कता है। आज भी अगर किसी को एक चोट आई ना वहां पे, आप दौड़े दौड़े जाओगे वहां पर। आपको फर्क पड़ता है दी, बस आप कहते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई कहती नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या बिखरा हुआ कमरा, सब साफ तो है। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो फिर चलते हैं करण सर की शादी में। जाके सबको ये दिखाते हैं कि वो लोग आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके हमें करण सर की शादी रोकनी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो जो दो डायन है उस घर में बैठी है ना, शर्लिन और माहिरा, एटलीस्ट हम उनको तो घर से बाहर निकाले। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, वो दोनों दीमक है, दीमक। धीरे धीरे वो लोग उस खानदान की जड़ों को खा खा कर खोखला कर रही हैं दी। इससे पहले कि वो लूथरा फैमिली को बर्बाद कर दे,
चल के निकालते उन दीमकों को बाहर उस घर से। नहीं सृष्टि, मैं वहां शर्लिन और माहिरा को उस घर से बाहर निकालने नहीं जाऊंगी। ठीक, कितनी बार पहले भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ कर पाए? अपना ही नुकसान करा कर आ गए। मैं वहां जाऊंगी करण और माहिरा की शादी देखने और करण को दिखाने कि कैसे वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। यही चाहता है ना, इसीलिए मुझे इनवाइट करने आया था कि मैं उसकी शादी में शरीक हूं। तो ठीक है, मैं जाऊंगी उसकी शादी देखने। मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं करना, ठीक है? माहिरा ने भले ही उसके दिमाग में मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉइजन भर दिया है कि मैंने उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की, कि महेश अंकल को भी सीढ़ियों से धक्का मैंने ही दिया ताकि वो करण के करीब आ सके, या जो भी पर्पस है। करण को जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। मैं शादी में जाना चाहती हूँ। इनवाइट किया ना हमें, तो जाना चाहिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैंने दी को मना तो लिया है दूसरा हाउस जाने के लिए, लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ हो गई तो, अगर फिर से कोई गड़बड़ हुई तो मेरे दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूं? मैं समीर को फोन करती हूँ। सृष्टि का फोन? हाँ सृष्टि बोलो, सब ठीक है ना? सैम, जाके कह दो अपने करण भाई से कि मेरी दी प्रीता दी आ रही है उनकी शादी में। प्रीता अरोड़ा इस शादी में जरूर आएगी। उसकी वजह से मेरे परिवार ने जितना कुछ भी भुगता, जितनी भी मेरे परिवार की बेइज्जती हुई, यहाँ आकर उसकी भी उतनी ही बेइज्जती होगी। नहीं नहीं सृष्टि, ऐसा मत करो, उनको रोको यार, अपनी दी को रोको प्लीज, यहाँ मत आने दो यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? मेरी बहन तुम्हारे भाई की शादी में क्यों नहीं आएगी? तुम्हें पता है ना कि करण सर ने दी को इनवाइट किया है, उन्होंने खुद इनविटेशन दिया अपने शादी का, तो मेरी बहन क्यों नहीं जाएगी? सृष्टि तुम बात को समझ नहीं रही हो। करण भाई ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, गुस्से में कर रहे हैं। और तुम जानती हो ना करण भाई कैसे हैं, जब वो गुस्से में होते ना वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने गुस्से में आकर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम लिया था, और आज भी उनके दिल में वही गुस्सा है। इसी गुस्से की वजह से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहे हैं, माहिरा से शादी करने का फैसला। सृष्टि, करण भाई माहिरा से शादी इसलिए नहीं करे क्योंकि करीना बुआ ने कहा है वो ये शादी इसलिए करे ताकि वो प्रीता को नीचा दिखा सकें, प्रीता से बदला ले सकें। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ सामी, लेकिन तुम भी मेरी एक बात समझो। तुम्हारे भाई ने मेरी दी पर इल्जाम लगाया है कि वो उनकी शादी रोकने की कोशिश कर रही है, तो मेरी दी तुम्हारे भाई की शादी में आके उनको ये दिखाना चाहती है कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब तुम समझे? सृष्टि तुम बात को समझती क्यों नहीं यार, और बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं हो यार? सामी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वहां पर तुम लोग कुछ और सोच रहे हो और यहाँ पे मैं कुछ और ही प्लान कर रही हूँ। सृष्टि क्या बोल रहे हो यार तुम ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, करण सर ने प्रीता दी को शादी में इसलिए इनवाइट किया है ताकि वो उनको ये दिखा सके कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, चाहे करण सर खुद क्यों ना कहे, मुझे पता है मेरी दी करण सर के लिए कितने मायने रखती है। और यहाँ मेरी दी करण सर की शादी में इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो उनको ये दिखाना चाहती है कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। बट ये बात तुम्हें भी पता है सामी, और मुझे भी, कि करण सर दी के लिए कितने मायने रखते हैं, वो करण सर से कितना प्यार करती हैं। जब ये दोनों ईगो ट्रिप पे थे ना अपनी, तब मेरी कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी सामी। क्या बोल रही हो सृष्टि, क्या हुआ यार? देखो सामी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है। शायद इस शादी की रस्मों से दी और करण सर को ये रियलाइज हो जाए कि
उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए और उस माहिरा को घर के बाहर। सैमी प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस शादी को रोकने के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम शर्लिन और ऋषभ जी की शादी नहीं रोक पाए। शर्लिन कैसी है ये मुझे पहले से ही पता था, लेकिन माहिरा भी कम शैतान नहीं है, ये मुझे पता चल चुका है। सैमी प्लीज, कुछ भी करके तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस शादी को रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे ना? I promise you, सृष्टि, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम ये शादी रोकेंगे। थैंक यू सैमी। I'll talk to you later. बाय, टेक केयर।